आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाइंड आउट द करंट थ्रू ऑल द रेसिस्टेंस। तो इसमें हमें क्या करना है, सारे ही रेसिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो देखो पहले आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो 8 और 8 है ये पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में ये वाल तो केवल एक ही वायर है और ये भी क्या है, एक ही वायर है। जैसे ये दोनों पैरेलल में क्या कर दो, आप 4 कर दो यहाँ से। तो जैसे आप इसको 4 कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं इसको कर रहा हूँ 4, तो यहाँ से ये सब हट जाएगा और ये 12 बिकम्स 4। कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ से I1 I2 और यहाँ से करंट कितना चला जाएगा, I3। तो आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दीजिए। केवीएल कैसे अप्लाई, केसीएल अप्लाई कर दीजिए। केसीएल कैसे अप्लाई करिएगा, तो इसको हमने ग्राउंड किया और इसको पॉइंट ए मान लिया, तो इसकी पोटेंशियल VA मान लेंगे। तो अब आइए लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I1 क्या लिखिएगा बेटा, ध्यान दीजिए, I1 इधर गया है तो यहाँ से VA चला 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 चला, पहले आया पॉजिटिव छोड़ दो, बाद में आया निगेटिव ले लो। तो यहाँ क्या हो जाता है, VA -2 डिवाइड बाई इस दोनों का रेसिस्टेंस 4। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इसको VA -2 डिवाइड बाई 4। उस तरीके से I2 में देखिए, तो I2 इधर जा रहा है तो यहाँ से VA चला चला, पहले पॉजिटिव छोड़ दो, बाद में आया निगेटिव ले लो, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, तो ये भी आ गया VA -2 डिवाइड बाई 4। उस तरीके से I3 में देखिए, I3 में देखिएगा इधर से चला 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 चला, पहले पॉजिटिव छोड़ दो, बाद में आया निगेटिव ले लो, तो कितना आ गया बेटा, VA -2 और उसमें भी रेजिस्टेंस कितना है 4 बराबर 0। तो 4 उधर जाकर 0 हो जाएगा। तो देखिए तो VA 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 3 VA हो गया, तो ये हो गया 3 VA -2 6 इज इक्वल्स टू 0। तो VA बराबर कितना आ गया, 2 वोल्ट। अब VA जब 2 वोल्ट आ गया तो इस 2 वोल्ट को यहाँ पुट करिएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी I1 की वैल्यू हो गई 0। उस तरीके से ये भी I2 भी क्या हो गई 0, यहाँ भी 2 रखिएगा तो I3 भी क्या हो गई 0। तो यहाँ से मैं निकल के आ गया I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से हम KCL से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द करेंट सप्लाई बाय द बैटरी। इस बैटरी से कितना करंट सप्लाई हो रहा है ये आपको निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालिएगा, इस डायग्राम को देखिए कुछ पता चल रहा है, बताइए। देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसी पॉइंट में तो बैटरी कनेक्टेड है, तो गौर से देखो ये 10/10 1, ये 10/10 1 हो गया, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बीच वाले को हटा दीजिए। लीजिए इसको हटा देते हैं, ये हट गया। अब आप गौर से देखिए ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में 20 10 10 20 हो गए, और ये भी 10 10 कितना 20 और 20 20 पैरेलल में हो जाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम अगर आप बनाते तो नेक्स्ट डायग्राम कुछ ऐसा होता, ये 20 ये भी 20 और ये हो गया कितना 6 वोल्ट, ये हो गया। अब आइए 20 20 पैरेलल में, तो पैरेलल में 20 20 कितना हो जाएगा बेटा, 10 ओम हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में ये है 6 वोल्ट। तो करंट सप्लाई बाय बैटरी जो होगा कितना हो जाएगा 6/10, यू विल गेट 6.6 एम्पियर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, हाउ टू अप्लाई KVL। इसमें बच्चों को बहुत ही दिक्कत आता है, तो बेटा इसमें ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, एक ही रूल अप्लाई करेंगे। 2 लूप दिखाई दे रहा है, ऐसे है इसमें 3 लूप, एक तो ये लूप है, एक ये लूप है और एक ये बड़ा वाला लूप, तो है तो यहाँ पे 3 लूप। तो हम 2 तो दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, तो इसमें मान लो I1, इसमें मान लो I2। ठीक है, तो आइए हमने एक लूप ए वाला ले लिया I1 और एक लूप ए वाला ले लिया इसमें I2। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, केवल यहाँ पे करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव आएगा, इसमें करंट नीचे जा रहा है तो पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, तो इस तरीके से सिंबल दे देंगे। तो आइए ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव ए निगेटिव, I2 पर जा रहा है, ये पॉजिटिव ए निगेटिव। तो KVL इन लूप 1, तो लूप 1 में KVL लगाइए। तो ध्यान दीजिए KVL में हमने क्या सिखाया, यही सिखाया कि चलते चलते पहला टर्मिनल जो दिखे सामने से उसको लेना है। तो पहले निगेटिव आया तो इसका निगेटिव लेंगे यानी -B1, फिर चला चला इसका पॉजिटिव यानी प्लस I1 R1। यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल I1 R1। अब ये चल गया यहाँ आया, तो हम तो इधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं नीचे की ओर, यानी I1 नीचे जा रहा है और I2 किधर जा रहा है ऊपर की ओर। तो बोल हम तो नीचे जा रहे हैं ना, तो जो इसके विपरीत होगा अपोजिट में होगा उसको माइनस कर देंगे, तो I1 - I2, तो यहाँ पे प्लस I1 - I2। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, -V प्लस I1 R1। ठीक है, और प्लस I1 - I2 इंटू R2।
बराबर 0। तो एक इक्वेशन आ गया I1 I2 में। उस तरीके से KVL लिखेंगे दूसरे में। तो KVL इन लूप 2। तो लूप 2 में ध्यान दीजिए, यहाँ से चले तो ये पहले इधर चल रहे, तो पहले क्या दिखाई दिया प्लस, तो प्लस ले लीजिए, तो ये हो गया I2 R3। अब आगे देखिए, जब आप आगे बढ़े तो यहाँ वोल्टेज भी क्या दिखा, निगेटिव, तो ले लीजिए निगेटिव, यानी -V2। ठीक है, अब ऊपर की ओर बढ़िए, तो ऊपर बढ़िएगा तो क्या दिखेगा बेटा, अब आप किधर जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अब आप इसमें जा रहे हैं ऊपर और इसके नीचे है I1 नीचे जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा I2 -I1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 -I1 इंटू R2। अब बराबर 0। दो इक्वेशन दो ही अननोन होगा, I1 I2 वैल्यू निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इस R2 में कौन सा करंट जाएगा, तो जो करंट की वैल्यू बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, या तो I1 - I2 होगा या I2 - I1 होगा, और जो मैक्सिमम करंट होगा उसी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम KVL अप्लाई करेंगे। KVL को जितना इग्नोर कर सकते हैं उसे हम इग्नोर करेंगे। अब आइए, अब आते हैं सेल। तो सेल पे ध्यान दीजिएगा, सेल क्या कह रहा है। ये एक सेल है, तो सेल में एक होता है विद्युत वाहक बल EMF, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, और ये आपका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस। तो किसी भी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसीलिए सेल को जब हम लॉन्ग टाइम तक छोड़ देते हैं तो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो किसके थ्रू खत्म होती है, लॉस होती है, और इंटरनल रेसिस्टेंस के थ्रू लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे R क्या है बेटा, इंटरनल रेसिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए, ये जब आप ओपन में ऐसे ही सेल को छोड़ देंगे तो इसमें कोई भी करंट जो होता है वो करंट 0 होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब इसका वोल्टेज अगर हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, ये जो ये दो टर्मिनल दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं टर्मिनल। तो यहाँ पे VA - VB कितना होता है, तो इसके बीच में क्या है, केवल E है ना, तो E हो जाता है। ठीक है, तो ओपन सर्किट में जब भी हवा में यूं ही आप रख देंगे किसी सेल को, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, EMF के बराबर होगा। अब आइए चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग ऑफ सेल कहने का मतलब है जब करेंट इनसाइड जा रहा होगा। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है यूज करते करते। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसे आप चार्जिंग में लगाते हैं सर्किट में, तो उसमें होता क्या है, सर्किट से करंट बैटरी की तरफ जाता है, तो इसे कहते हैं चार्जिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चार्जिंग। तो चार्जिंग में क्या होता है, आपके बैटरी का एनर्जी इंक्रीज होता है, बैटरी में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो इसीलिए चार्जिंग में हम क्या लिखेंगे, E+IR। और यही इसका टर्मिनल था, तो इसके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल यही कहलाता है बेटा VA - VB बराबर E+IR। तो हम यहाँ से ध्यान रखेंगे कि चार्जिंग जब भी होगा तो उसकी पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए E+IR हो गया। और यही अगर डिस्चार्जिंग होगा तो पोटेंशियल कम होती है। तो आगे आते हैं, यह है आपका डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पे ध्यान देना, यहाँ से करंट बाहर जा रही है। तो जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो क्या करता है, बैटरी करंट देता है मतलब बैटरी से आप सर्किट में जा रहा है, यानी करंट यूज हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो डिस्चार्जिंग में आपकी जैसे जैसे यूज करते हैं, जितना ज़्यादा यूज करिएगा आप उतना ही ज़्यादा बैटरी डाउन होता जाता है, यानी एनर्जी लॉस कर रहा है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होगा, लॉस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए E-IR है। ठीक है, और इसी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो हमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग को ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग होगा तो E-IR और चार्जिंग होगा तो क्या हो जाएगा, E+IR। अब यहाँ ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। E+IR है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y = C+mx। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए बेटा, तो इधर अगर हम ले लें टर्मिनल वोल्टेज V और इधर ले लें I, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। और ये आपका इंटरसेप्ट होगा अंतःखंड, जो कि E हो जाएगा, और ये एंगल थीटा ले लीजिएगा, तो इसका ढाल स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप जो होगा वो इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे इसको अगर y = C-mx लिखिएगा तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इधर आप ले लीजिए V और इधर I, तो निगेटिव है तो ये नीचे क्यों रहेगा, फिर से अंतःखंड इंटरसेप्ट इसका क्या हो गया E, और इसका जो स्लोप लीजिएगा यहाँ बेटा ए एंगल अगर लीजिएगा तो ये एंगल आपका निगेटिव आएगा, नहीं तो ये थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा बराबर -R हो जाएगा। और अगर आपने ए एंगल ले लिया, इसको अल्फ़ा कह देते हैं, तो tan अल्फ़ा लेते तो क्या हो जाता है, इसको केवल और केवल R लिखते हैं, क्योंकि ये तो एक्यूट एंगल ले लिया आपने। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए ओपन सर्किट ऑफ सेल। ओपन सर्किट ऑफ सेल करने का मतलब क्या है, जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसको आपने यूं ही एक बैटरी को टेबल पे रख दिया तो उससे तो कोई करंट जा नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, केवल और केवल EMF विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, क्योंकि I तो है ही नहीं, तो IR तो 0 हो गया, IR ये 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी तक क्या समझा, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, टर्मिनल वोल्टेज, ये चीज़ आपने समझ ली। तो चार्जिंग में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। चार्जिंग में क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ती है तो क्या हो जाएगा बेटा, E प्लस IR, ठीक है। डिस्चार्जिंग में क्या हो जाएगा, E माइनस IR। ओपन सर्किट ऑफ सेल होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। अब भाई शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल, तो शॉर्ट सर्किट जब आप करिएगा तो यहाँ से देखिए दोनों टर्मिनल को उठाया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये बैटरी रखा ना, तो बैटरी का एक टर्मिनल इस दोनों को यहाँ से लाके जोड़ दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, बैटरी को शॉर्ट कर देना, शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल। तो बेटा देखो, तो ये पॉइंट ए है और केवल वायर ही यहाँ से लाके तुम यहाँ तक ले गए, तो ये पॉइंट भी तो ए ही होना चाहिए, तो दोनों तो सेम पॉइंट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो आप ओवरऑल देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, 0। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, विद्युत वाहक बल EMF E है, तो I बराबर क्या आ गया बेटा, E/R आ गया, ठीक है। अब VA, अब यहाँ से देखो तो VA भी निकालिएगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये क्या कर रहा है, करंट बाहर की ओर जा रहा है, मतलब ये वाला केस हो गया डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, E माइनस IR, तो यहाँ पे हमने E माइनस IR लिख दिया। तो E, I की वैल्यू कितनी, E/R यहाँ पुट कर दिया, R से R कैंसिल, E माइनस E 0। तो यहाँ से भी आपका निकल के 0 हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी सेल को अगर आप उसके टर्मिनल को सीधा शॉर्ट सर्किट कराइएगा तो उसके बीच का टर्मिनल वोल्टेज हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब आइए नोट में हमने 1-2 पॉइंट लिखे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इन ओपन सर्किट ऑफ सेल टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल टू EMF ऑफ सेल, यही वाला है बेटा। ओपन सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल होगा, एंड शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू 0, वही चीज़ लिखा है। हमने पढ़ा था ओपन सर्किट में रेसिस्टेंस, प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है और शॉर्ट सर्किट में रेसिस्टेंस 0 होता है। तो नोट में वही चीज़ लिखा हुआ है जो आपको इस पूरे पेज पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आइए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे गौर से देखो, ये तीनों जो सेल हैं इन तीनों का पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में, यानी ये सेम साइड है, तो सिंपली इस तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया, तो इक्विवेलेंट हो गया 3, और रेसिस्टेंस को ऐड कर दो, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया 3R, तो 3R। अब ये पूरे को हटा के 1 बना दो, ठीक है। तो 3 हो गया और ये 3R, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ रहने दिया। तो अब देखिए यहाँ से जो करंट आएगा वही करंट तो इसके थ्रू और इसके थ्रू जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सेम करंट जब फ्लो करता है दो रेसिस्टेंस में तो वो कैसे होते हैं, सीरीज में, यानी एक लूप में जितने भी रेसिस्टेंस होंगे वो सारे के सारे हमारे सीरीज में होंगे। क्लियर बात, पक्की बात, आगे ध्यान दीजिए। तो अब नेट EMF 3 और नेट रेसिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 3R प्लस R। तो करंट कितना आ गया, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेसिस्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे में देखिए, अब एक और एग्जांपल हमने लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों सेल को अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में रखा है। तो दोनों अपोजिट में तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब मान लो E1 ग्रेटर है E2 से, ठीक है। ये कह लो 8 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, तो ग्रेटर हो गया तो नेट कितना हो जाता है 8 माइनस 2, अपोजिट में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटा, E1 माइनस E2, ठीक है। और रेसिस्टेंस ये जो है हमेशा ऐड होते हैं, रेसिस्टेंस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इक्विवेलेंट निकल गया। तो माइनस कब करेंगे बेटा, जब ये विपरीत दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 2R, ठीक है। तो अब इस दोनों को हटा के हमने एक कर दिया, इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट और R, ठीक है। तो I कितना आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो देखिए वही चीज़ कर दिया है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। आगे आइए तीसरे में आते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, 4 सेल लिए हैं, लेकिन इस 4 सेल में से 3 तो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ए वाला जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये 3E हो जाएगा जुड़ के, और E अपोजिट में तो माइनस हो जाएगा, यानी 3E माइनस E कितना आ गया बेटा 2E। तो देखो यहाँ इक्वलेंट 2E आ गया, और हम कह सकते हैं 4 हैं, एक अपोजिट में है तो अपने साथ एक और को कैंसिल कर देगा, यानी ये दोनों हट गए तो बचा कितना 2। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 2E, और टोटल रेसिस्टेंस की बात करें तो ये सारे ऐड हो गए, तो कितना आ गया 4R। तो 4R और ये एक्स्ट्रा AR था, इसको हमने जोड़ दिया, तो 4R प्लस R, तो करंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहीं से समझते चलते हैं, आगे तो आएगा ही लेकिन यहीं से समझते चलते हैं। जब भी मैक्सिमम करंट बोलेगा I मैक्सिमम, तो उसके लिए जितना भी इंटरनल रेसिस्टेंस आया ना, जैसे यहाँ पे कितना है 4R, तो हम सीधा लिखेंगे 4R जो होगा ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर, कैपिटल R के बराबर,
ठीक है। तो करंट यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा, तो इस 4R की जगह आप कैपिटल R लिख सकते हैं, तो 2E/2R हो जाता है, और फिर ये क्या हो जाता है I मैक्सिमम। समझ गए। तो मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम शक्ति की बात करेगा तो हमें क्या करना है, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, कुल आंतरिक प्रतिरोध किसके बराबर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर कर देनी है और फिर सॉल्व कर देना है। तो वहाँ से हमारा पावर भी आ जाएगा और करंट मैक्सिमम भी निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है इसमें समझते हैं। बेटा ये दो सेल हैं, देखो यहाँ एक ए और एक ए, दोनों किस में पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और दोनों का पॉजिटिव देखो तो गौर से एक ही तरफ है कि नहीं है, तो इसका मतलब एक ही तरफ है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखना है बेटा, E1/R1 प्लस E2/R2 बराबर और डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको हम याद रखेंगे, क्या है, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 इक्विवेलेंट। यही मेथड यूज करेंगे। हालांकि इसके सारे क्वेश्चन आपको KCL से भी बन जाएंगे, बट हम इसका भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो एक ऐसा इक्वेशन आ जाएगा E1/R2, तो ये आप तो इसको सॉल्व कर लेंगे नहीं, और ये R पैरेलल में है, तो बेटा R पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो आपको पता ही है नहीं। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे दो सेल लिया, ठीक है, एक अपोजिट में ले लिया। यहाँ देखो एक का पॉजिटिव इधर है तो एक का पॉजिटिव इधर है, विपरीत डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ ये जो प्लस दिख रहा था यहाँ क्या आ गया है, माइनस हो गया। बस इतनी सी बात है। अब फॉर्मूला देखो वही है, E1/R1 नहीं माइनस E2/R2 और डिवाइड में 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आई थिंक पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। ध्यान क्या रखना है हमें, अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे प्लस होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा। फॉर्मूला को अगर आप 2-4 बार बोल लेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। और बेटा आप लोग वीडियो को लाइक करो, लाइक करोगे तो अच्छा लगता है, मुझे भी एक फील आता है कि हाँ चलो वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हो। नहीं तो एक बार वीडियो को लाइक किया करो ताकि मुझे लगे, और फिर मैं आपको अच्छे से सारे टॉपिक, फिजिक्स के सारे चैप्टर आपको अच्छे से डील कर सकूं। आइए यहाँ पे तीसरा है, 3 लगा दिया, नहीं 1 2, लेकिन 2 तो सेम डायरेक्शन में है और एक क्या है अपोजिट में। देखो तो वही फॉर्मूला नहीं किया, E1/R1 प्लस E2/R2 और माइनस में हो गया E3/R3 और डिवाइड में टोटल रेसिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसी तरीके से R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, ये पैरेलल में है तो यही लगाएंगे, पैरेलल का आपको पता है, निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 सेल को सीरीज में, यहाँ 2 सेल को सीरीज में, तो बेटा सीरीज में कितना हो जाएगा, ये 2E हो जाएगा और 2R उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आइए इसको पहले मेंशन कर लेते हैं। तो ये हमने बना दिया एक सेल कितने का, 2E और 2R का, और इसके साथ फिर से यहाँ पैरेलल में एक दूसरा सेल, ये भी कितने का, 2E एंड 2R का, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो अब आते हैं E इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 2E/2R प्लस 2E/2R और डिवाइड बाई 1/2R प्लस 1/2R, यही हो जाएगा। तो निकालिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 2E/2R से काटिएगा तो देखिए यहाँ 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, E/R प्लस E/R, 2E/R, क्लियर है। और यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, 1/2R प्लस 1/2R मिल के कितना हो जाएगा, 1/R। तो ये देखिए तो R से R चला जाएगा, तो E इक्विवेलेंट कितना आपका आ गया, 2E। ठीक है, E इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2E। अब ध्यान दीजिए R इक्विवेलेंट की बात करिएगा तो R इक्विवेलेंट कितना है, 2R 2R, तो R इक्विवेलेंट 2R पैरेलल में कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट की बात करिएगा तो 2R/2 ये आ गया R, 2R/2 कितना आ गया R। ठीक है। अब आइए तो इसके लिए एक सेल बनाइएगा, तो एक सेल का EMF कितना लिखिएगा आप, 2E और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R। तो ये हमारा इसका नेट EMF निकल के आ गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है, A और B के बीच का पोटेंशियल, VAB यही टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है। तो इसको कैसे निकालिएगा, देखिए ये एक और ये नीचे एक,
तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच दोनों क्या है, पैरेलल में है कि नहीं है ना। जहाँ पे ये उसमें हो जाएगा 3 वोल्ट, यहाँ भी हो जाएगा 3 ओम, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 ओम, और ये दोनों गौर से देखो सेम ही डायरेक्शन में कनेक्टेड है। तो इसके लिए ई इक्विवेलेंट कितना लिखिएगा बेटा बताइए, 5/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना 1/3 प्लस 1/3, दोनों ही ब्रांच में 3 3 है, 2 + 1 2 + 1, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 5 + 2 7, ऊपर हो गया 7/3 और 1/3 1/3 2/3, 3 से 3 चला गया 7/2, आंसर आ गया 3.5 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको निकालते जाना है, ठीक है। और यही हमारा VAB हो जाएगा। तो VAB बराबर 3.5 वोल्ट। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है A और B, ये जो दो टर्मिनल है इसके बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो अब देखो, तो एक तो ये हो गया और ऊपर की ओर है पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, यानी तीनों ही सेल क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। इस सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों हो जाएगा कि इसी ब्रांच में है, इसके लिए 4 और इसके लिए फिर से 1 और 1 2। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए ई इक्विवेलेंट निकालिए, कितना आ जाएगा बेटा बोलो। देखो 2/2, कौन सा, ये 2 और ये दोनों 1 + 1 2, प्लस सिमिलरली 4/4 और प्लस 2/2, ये 2/2 कौन सा है, इसके लिए ये वाला, ठीक है। और डिवाइड बाय रेसिस्टेंस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, सॉल्व कर दीजिए, जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर आ गया 1 1 1 3, तो ये आ गया 3, और नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 1 + 2, 2 2 4 1 5 हो गया, 4 ऊपर चला गया, 12/, कितना आ गया बताइए 5, और 12/5 कितना आ गया बेटा 2.4 वोल्ट। तो इस तरीके से आप टर्मिनल वोल्टेज आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही बढ़िया सा है, ध्यान देना, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़, रोज़ का मतलब होता है ये वाला 1 2 3 4, ये रोज़ ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ रोज़, और इसमें क्या है, ये ऐसा डॉट डॉट भी है इसमें, ठीक है, जो यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, आइए दे देते हैं डॉट डॉट, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रोज ये हो गए, और नंबर ऑफ कॉलम किसको कहते हैं, इसको। तो बेटा एक लाइन, ये जो एक लाइन है ये वाले, इसमें कितने बैटरी लगे, जितने कॉलम होंगे, तो ये कितने कॉलम हो गए n, यानी एक लाइन में बैटरी की संख्या हो गई n। तो ई इक्विवेलेंट एक लाइन में कितना आ जाएगा बेटा n e, जो कि n e इक्विवेलेंट हो गया, n e यहाँ भी होगा, n e यहाँ भी होगा, हर लाइन में इतना ही होगा। तो सारे लाइन में वोल्टेज देखो सेम नहीं आ रहा है, और पैरेलल में हम जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया n e, क्लियर बात। उसी तरीके से एक कुल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा NR, और यहाँ भी NR, यहाँ भी NR, तो ऐसे NR कितनी बार आ रहा है, जितने रोज होंगे m बार, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा NR/m। तो यहाँ से देखिए इंटरनल कुल रेसिस्टेंस कितना हो गया NR/m। अब ये पूरी सर्किट हो गई एक छोटी सी इतनी, ठीक है। इक्विवेलेंट पता, R इक्विवेलेंट पता, तो I के, और ये कैपिटल R वाला यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, तो I कितना हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस कर दिया। अब अगर कहता है कि मैक्सिमम करंट निकालिए आई मैक्स, तो आई मैक्स के लिए क्या करते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट है उसको कैपिटल आर के बराबर, तो यह है कितना NR/m, इसको आर के बराबर कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आप आइए इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है मछली वाला, जो आपका पहले एम्स के एग्जाम में आ चुका है, तो समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। 100 रोज़ है, तो रोज़ का मतलब क्या होता है, देखो m, और कॉलम का मतलब n। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 100 रोज़, इसका मतलब m दे दिया है, तो m कितना दे दिया है, m = 100। n की वैल्यू कितनी है, तो ये रहा n पर रोज़, एक रो में कितने हैं 5000। तो यहाँ देखिए, तो एक रो में n कॉलम ही तो होता था, तो वही हो गया n की वैल्यू 5000, तो n आ गया आपका 5000, क्लियर। नेक्स्ट आ जाए, m और n तो निकाल दिया। अब आते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस कितना देख रखा है 0.25 ओम, देख सकते हैं आप यहाँ पे दे रखा है, तो हर किसी में 2.5 2.25 दे रखा है, और EMF दे रखा है 0.15, तो EMF हो गया 0.15 वोल्ट। अब करंट पूछा है,
तो बेटा करंट का फार्मूला सिंपली लगा दीजिए, NE/NR/M + R, और R की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है? R की वैल्यू भी दे रखी है 500। पुट कर दीजिए सारा वैल्यू, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट में।